आज को क्लास 10th का विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला सेकंड दूसरा वीडियो है। इसमें लास्ट इसमें पढ़े थे कि कैसे संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। इससे पहले ये वाला छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है बोल के? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, इससे हमको पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है बोल के। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों को मिलाकर अगर जिसमें दोनों अभिक्रिया होती है एक साथ, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण, बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल रिएक्शन करके बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा निकलती है। CaO, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में ठोस अवस्था में प्लस H2O लिक्विड रिएक्शन करके CaOH2 जलीय विलयन होता है प्लस ऊष्मा देती है। उदाहरण 2, कोयला को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयला में क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके जल बनाती है। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके H2O लिक्विड यानी कि जल बनाती है। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, FeSO4 सॉलिड में रहता है, उसको गर्म करने पर Fe2O3 प्लस SO2 फेरिक ऑक्साइड या फेरस सल्फेट होता है। ये वाला फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड में। ये S मतलब सॉलिड। CaCO3 उसको गर्म करने पर CaO प्लस O2। इसको CaCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी कहते हैं इसको, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो CaO बिना बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है। प्लस CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये देखो 3 नंबर में उदाहरण दिए हैं जो PbNO3 को गर्म करने पर ये क्या बनता है? PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। लेकिन बैलेंस करने के लिए देखो क्या बनता है, ये ऐसा रहता है, ऐसा यहाँ दो नहीं है, यहाँ इस तरह से रहता है। लेकिन बैलेंस कैसे करते हैं? देखो इधर कितना, दो ऐसा रहता है, तो ऐसे समझो। इस तरफ रहता है। ये PbNO3 रिएक्शन करके क्या होगा? PbO बनता है प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे? इधर कितना, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर 1, 5 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? इधर 2 3 6 ऑक्सीजन हुआ। तो फिर बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो अगर यहाँ 2 दे देते हैं तो 2 3 6 6 2 12 हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन 12। तब देखो 2 ऑक्सीजन हुआ 2, और यहाँ 4 देने पर यहाँ अगर 4 देते हैं, 2 4 8 हुआ, और यहाँ 2 देने पर 12 हुआ कि नहीं? 2 4 2 8 10 हुआ, और यहाँ 2 ऑक्सीजन 12 हुआ कि नहीं? हुआ ना? ऑक्सीजन 12 हुआ और 2 Pb, देखो 2 Pb है कि नहीं? इस तरह से बैलेंस करते हैं। अब इसमें बैलेंस करते हैं सेकंड वाला।
ये वाला लेड ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक। ये वाला बैलेंस करते हैं, ये वाला बैलेंस करते हैं। देखो जब सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश में लाते हैं तो क्या बनता है, Ag, सिल्वर बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। अब बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 है ऑक्सीजन, क्लोरीन 2 है तो इधर भी 2 दे दें, क्लोरीन 2 हुआ है। अब देखो Ag भी 2 हुआ तो इसीलिए यहाँ भी 2 Ag लिखे। अब इसी में सेम यहाँ भी ऐसे ही होता है। देखो जब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य का प्रकाश देंगे तो क्या होगा, Ag में बनेगा प्लस Br2, इधर 2 है, कितना है Br2, Br 2 है तो इसीलिए यहाँ 2 लिखे। अगर 2 इधर है, इधर 2 Br भी है और 2 Ag भी है, इसीलिए 2 Ag भी लिखे। सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये सिल्वर होता है ब्रोमीन गैस, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अभी ये वाला तीसरा नंबर, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे कि देखो पोटेशियम, ये क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au सोना, ये सबसे रिएक्टिव है, ये उससे कम, ये सब। अब देखो यहाँ देखो Ap क्या है इसका, इसमें +2 चार्ज है। चार्ज यानी कि क्या होता है बोलो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करना, बता देंगे, इतना तो पता ही होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे। अब देखो ये जब तक टूटेगा नहीं तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये टूट जाएगा तो इसका -2 चार्ज होता है, ये +2 चार्ज होता है, यहाँ +2 चार्ज होगा। अब देखो ये वाला +2 चार्ज है, इसका भी +2, आयरन का +2 चार्ज भी होता है, +3 चार्ज भी होता है, लेकिन ये इससे यहाँ इस आयरन का +2 चार्ज है तो इसका +2 चार्ज, इसका +2 चार्ज सेम है, तो फिर इसीलिए सेम है तो यहाँ चार्ज दिखाया नहीं है, इसलिए Fe4 प्लस Cu कॉपर बनता है, आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये कॉपर बन जाता है। यहाँ देखो Zn, ये वाला टूट जाएगा, टूटने पर क्या होता है, कॉपर +2 में, ये वाला 2 माइनस में टूट जाता है। अब देखो यहाँ देखो Zn Cu से रिएक्टिव है तो इसीलिए इसको हटा देगा और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा, ZnSO4 आ गया प्लस Cu को हटा दिया कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है, साफ लिखा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटा देगा। देखो ये अधिक क्रियाशील है इसीलिए इसको हटा दिया, ये वाला उसका यौगिक से उसको हटा दिया कि नहीं, हटा दिया ना, इसीलिए उसका जगह कौन आया, Zn आया, ZnSO4 आया कि नहीं आया। उसके बाद Cu को हटा दिया, अलग कर दिया, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर, ठीक है। अब देखो Pb प्लस CuCl2, देखो Cl का -1 चार्ज होता है और कॉपर का +2 चार्ज होता है और कॉपर का +3 भी चार्ज होता है, लेकिन इसमें इस यौगिक में +2 चार्ज है। अब देखो Pb जो है Cu से ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो ये Cu को हटा दे रहा है, इसको हटा देगा, ये वाला आ जाएगा, PbCl2 हुआ प्लस Cu को हटा दिया, लेड कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड कॉपर। अब लास्ट आज को 4 तक ही करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण जैसे NO2SO4, देखो SO4 में -2 चार्ज होता है और Na में +1 चार्ज होता है, प्लस Na में +1 चार्ज होता है, Ba में +2 चार्ज होता है और Cl2 में -1 चार्ज होता है। बस रिएक्शन करके ये क्या करता है, आपस में चेंज हो जाएगा, ये Na और Cl मिलकर के NaCl बनेगा। यहाँ 2 था ना, यहाँ भी 2, यहाँ भी Na2 था, यहाँ Cl2 था, इसलिए 2 NaCl। और देखो ये वाला BaSO4 मिल करके BaSO4 बनेगा, क्योंकि यहाँ +2 चार्ज है, ये -2 चार्ज है,
इसीलिए लिखे नहीं, उस चीज़ को यहाँ आप लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। ये सोडियम सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड होता है, बेरियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया अभी तक। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा।